जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। यदि आप रेलवे अंडरब्रिज में जल जमाव से परेशान है, अंडरपास में पानी भरे होने के कारण 5 से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ता है या जान जोखिम में डालकर किसी तरह आड़ पार करते हैं, तो बहुत जल्द आपके सभी समस्याओं का होगा समाधान, क्योंकि इस मुद्दे पे माननीय रेल मंत्री जी ने बताया है अपना प्लान। तो आइए जानते हैं ये खबर विस्तार से। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में परिवहन का मुख्य स्रोत भारतीय रेल एवं सड़क मार्ग है और यह दोनों ही मार्ग एक दूसरे से संबंधित है। औसतन हर 2 किलोमीटर पे सड़क मार्ग रेल मार्ग से होके गुजरती है। सुरक्षित यातायात हेतु सड़क मार्ग जहां रेल मार्ग से होके गुजरती है, अर्थात हम कह सकते हैं क्रॉस करती है, वहां पे रेलवे संपार फाटक अर्थात क्रॉसिंग बनाती है। जिस क्रॉसिंग पे अत्यधिक ट्रैफिक होता है या जो रेलवे ट्रैक नेशनल हाईवे पे क्रॉस करती है, वहां पे ओवरब्रिज बना के रेलवे को क्रॉसिंग मुक्त किया जाता है। रेलवे परिचालन को और अधिक सुरक्षित संचालन हेतु रेल मंत्रालय द्वारा क्रॉसिंग मुक्त संपार मुक्त ट्रैक पे विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत पिछले कुछ वर्षों में तेजी से क्रॉसिंग को खत्म करके रेलवे अंडरब्रिज अर्थात LHSW लिमिटेड हाइट सबवे का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन ये अंडरब्रिज आम जनता के लिए बड़ी परेशानियों का सबब बन रहा है, क्योंकि अधिकांश अंडरब्रिज में अंडरपास में LHS में जल जमाव हो रहा है और ये जल जमाव के कारण यहाँ पे यातायात ठप पड़ जाता है। यहाँ पे आम नागरिक को 5 से 10 किलोमीटर अलग से चक्कर लगा के जाना पड़ता है या फिर उस पानी से क्रॉस करना पड़ता है, जो काफी गंभीर होता है। कई बार उनके बाइक खराब हो जाते हैं, कई बार वो पानी में गिर जाते हैं और यह गंभीर समस्या किसी एक जगह, एक जिले या एक स्टेट का नहीं है। यह समस्या पूरे भारतवर्ष का है और पूरे भारतवर्ष में यह समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान होते हैं और अपनी परेशानियों को लेकर अपने माननीय सांसद महोदय के दरवाजे पे जाते हैं और उनसे अपनी समस्या को लेके गुहार लगाते हैं। और सांसद महोदय के पास इतना अधिक समस्या पहुंचता है कि सांसद महोदय को भी माननीय रेल मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और इस समस्या का समाधान करवाया जाए। रेलवे अंडरब्रिज में जल जमाव की समस्या को लेके गत दिनों लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जेडीयू से कटिहार के सांसद महोदय दुलाल चंद गोस्वामी एवं बीजेपी से होशंगाबाद के सांसद महोदय उदय प्रताप सिंह ने इस विषय पे पूरक प्रश्न पूछते हुए देश भर के रेलवे अंडरब्रिज में जल जमाव की समस्या को एक बार फिर से उठाया और सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की मांग की, जिस पे माननीय रेल मंत्री श्री वैष्णव जी ने कहा कि देश में विभिन्न क्षेत्रों से रेलवे अंडरब्रिज के जल जमाव की समस्या का विषय सामने आया है। इस विषय पे रेलवे ने देश भर में हमारे चीफ इंजीनियरों की कार्यशाला आयोजित की थी और विभिन्न विकल्पों पे विचार किया जा रहा था। उन्होंने इस विषय पे कहा कि 4 विषय पे कार्य चल रहा है, जिसमें पंपिंग के जरिए पानी निकालने की व्यवस्था करने की बात हो या फिर इसके डिजाइन में बदलाव की बात हो या फिर ये जो रेलवे का अंडरब्रिज है इसको और चौड़ा करने की बात हो, ये सब चल रहा है। और जिसमें इन सभी व्यवस्था के बावजूद भी जल जमाव होगा या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो LHSW काफी नीचे स्तर पे है और वहां पे आसपास पानी का जमाव ज्यादा होता है, उसको रेलवे ओवरब्रिज बनाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में अत्यधिक खर्च आएगा, लगभग 50 करोड़, जबकि LHS बनाने में, रेलवे अंडरब्रिज बनाने में 1 से 2 करोड़ ही खर्च आता है। उसके बावजूद भी जनता की समस्याओं का समाधान
किया जाएगा। जो एलएचएस में जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा उसको खत्म करके वहां पे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। जी हां, तो ये माननीय रेल मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द रेल अंडरब्रिज में जो जल जमाव की समस्या है इसका समाधान कर लिया जाएगा और उसको ओवरब्रिज बना दिया जाएगा या फिर उसमें कुछ चेंजिंग करके जल जमाव की समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य सजेस्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।